कि बिना अनुमति से चाहे कोई भी हो, प्रधानमंत्री हो चाहे कोई भी हो, बिना ग्राम पंचायत और बिना ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के बिना आप हमारे जमीन पर पैर रखने का आपको अधिकार नहीं है। सीधी बात तो ये आदिवासियों की जमीन है, ये पैसा एक्ट कानून, ये 5वीं अनुसूची बोलती है कि ना लोकसभा ना विधानसभा सबसे बड़ी ग्राम सभा होती है, और बिना ग्राम सभा के अनुसार आप कोई भी अधिकारी कितना भी बड़ा हो, ग्राम सभा के बिना और यदि ज्ञापन पे कार्रवाई नहीं होती है तो क्या कुछ ग्राम सभा तय करेगी? देखो, जो भी आज जिसलिए हमने ज्ञापन दिया है, आपको अच्छी तरह पता है, कुछ ही दिनों से डॉक्टर तपन राय बंगाली डॉक्टर से जो सेलाना विधानसभा के बाजना ब्लॉक का है, जिस तरीके से विधायक जी के ऊपर जो आरोप लगाए हैं, ठीक है, अगर जांच का विषय बनता है तो उसको जांच के तुरंत, लेकिन एफआईआर जिस तरीके से जो हुई है वो सरासर गलत है। हम एक चीज़ को नहीं मानते हैं। और रही बात, अगर हम बता रहे हैं डॉक्टर जो राय है, आप सबसे पहले वो अवैध रूप से 5 से 6 जगह उनका जो बिजनेस चल रहा है, एक तो मेडिकल, साथ ही पूरा गोडाउन की तरह उन लोगों ने जो पूरा मेडिकल के तरह कॉलेज के रूप में खोल रखा है, वहाँ पर जो अवैध तरीके से इलाज किया जाता है, हाई डोज दिया जाता है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई बनती है। तो ये जिले की टीम है जो स्वास्थ्य विभाग की सीएमओ जो हुआ, बीएमओ होता, अभी तक इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आपने ज्ञापन में अभी वाचन में करते समय कहा था कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो पैसा एक्ट के अंतर्गत हम ग्राम सभा के माध्यम से एक पास करेंगे और घुसने नहीं देंगे, तो उसका क्या तात्पर्य है? देखो, उसका ये तात्पर्य होता है कि देखो, पैसा एक्ट 5वीं अनुसूची का जो हमारा है रूढ़िगत, मैं बता रहा हूँ आपको, जो हमारे यहाँ पर पैसा एक्ट कानून जो लागू किया है, साथ ही ये धरातल पे हुआ है, इसको हम नहीं मानते। पैसा एक्ट का मतलब ये होता है कि पूरा ट्राइबल 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है हमारे यहाँ पर, तो हमारे यहाँ पर बेवजह इस तरीके से अगर दबाव बनाया जाता है, बार बार अगर पुलिस भी हमारी नहीं सुनती है, राजनेता भी व्यवस्थित तरीके से किसी के ऊपर दबाव बना के हमारे ऊपर जिस तरीके से आरोप लगाकर हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज करता है, तो फिर हम ग्राम सभा के अनुसार पैसा एक्ट के अंतर्गत लेकर इन चीजों को हम ये प्रस्ताव रखेंगे कि जिस तरीके से अगर आप हमारी नहीं सुनते हो तो हम भी बिना ग्राम पंचायत के आप लोगों को डिसीजन लेने का कोई अधिकार नहीं बनेगा। अभी आपने ज्ञापन दिया, डॉक्टर के ऊपर एफआईआर की मांग की, नहीं होती तो आप क्या करेंगे? जी, अभी क्या दर्ज नहीं होती तो फिर क्या कुछ? देखो, अगर अब डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो आज हमने मान सम्मान के लिए, माननीय सबके कहने के अनुसार हम लोग 25 से 30 लोग इसलिए आए हैं कि हम रिस्पेक्ट करते हैं, हम कानून को मानते हैं, हम संविधान को भी मानते हैं, लेकिन कुछ ही दिन के अंतर्गत अगर इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई इस बंगाली डॉक्टर्स के खिलाफ, तो हम लोग आंदोलन, थोड़ा उग्र आंदोलन करेंगे हम लोग, जिसका स्वयं जो जिसने कार्रवाई नहीं की वो जिम्मेदार रहेगा इसका। ये हाँ, मैं पता निपटा दूंगा ना। दिनों से आपको पता है ये चल रहा है कि जिस तरीके से बंगाली डॉक्टर ने माननीय विधायक जी के ऊपर आरोप लगाया है, जो कि सरासर गलत है। और जिस तरीके से जो बंगाली डॉक्टर यानी कि नेपाल का रहने वाला है, बाहर बंगाल देश का रहने वाला है, और जिस तरीके से हमारे जनप्रतिनिधि के ऊपर जो आरोप लगाया है वो सरासर गलत है, और वो बिना डिग्री सही यहाँ पर संचालन कर रहा है। इसमें मिली भगत यहाँ के स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम है, यानी कि यहाँ का जो बीएमओ ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर हो, यहाँ का सीएमओ है, इन लोगों की वजह से जो माननीय विधायक जी के ऊपर आरोप लगाए हैं वो सरासर गलत है। और मैं मांग करता हूँ सीबीआई जांच कराई जाए जितने भी यहाँ बंगाली डॉक्टर्स है, और 10 साल के लिए 10 साल के जितने लोग हैं
यहाँ पर 10 साल की जांच की जाए और सीबीआई जांच की हम मांग करते हैं। जितने भी बंगाली डॉक्टर पूरे जिले के अंदर रह रहे हैं, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। और खास करके जो बांद्रा का तपन राय बंगाली डॉक्टर है, इतने कितने ही गर्भपात गिराए, यानी कि जो बच्चा मासूम रहता है, ऐसे ऐसे बच्चों का गर्भपात गिराया है। ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर जिले के अंदर रहने का कोई अधिकार नहीं है। फिर भी आपकी मांग नहीं मानते हैं, FIR नहीं करते, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? अगर FIR उसके खिलाफ नहीं होती है और किसी भी पार्टी से जुड़ाव करके किसी के ऊपर दबाव अगर बनाया जाता है और उसके खिलाफ में अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, आज तो हम लोगों ने 5 से 6 यानी कि ज्यादा नहीं 25 से 30 लोगों की भीड़ में हम आए हैं, लेकिन आने वाला जो उग्र आंदोलन होगा इसके जिम्मेदार स्वयं लोग रहेंगे। विधायक जी ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि बीजेपी के दबाव में किया गया है, क्या बात मानते हो आप इसकी? देखो, हम लोग किसी व्यक्तिगत एक ही पार्टी का वो टारगेट नहीं करते हैं। इसमें ऐसा लगता है अगर वो आदमी वहाँ का बंगाल का रहने वाला है, यहाँ आकर इस तरीके से अगर वो एक विधायक के विरुद्ध और विधायक के खिलाफ भी अगर कार्रवाई करा जा सकता है, इसका मतलब दोनों पार्टी का मिली भगत है। इसलिए हमारे जो निर्दलीय इंडिपेंडेंट विधायक को दबाया जा रहा है, ये गलत है। आपने कहा कि ग्राम सभा में हम फैसला लेंगे, किसी घुसने नहीं देंगे। देखो, ग्राम सभा पैसा एक्ट का ये चीज नियम रहता है कि बिना अनुमति से चाहे कोई भी हो, प्रधानमंत्री हो चाहे कोई भी हो, बिना ग्राम पंचायत और बिना ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के बिना आप हमारे जमीन पर पैर रखने का आपको अधिकार नहीं है। सीधी बात तो ये आदिवासियों की जमीन है, ये पैसा एक्ट कानून ये